सभी भाई बहनों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को, बच्चों को, बूढ़े नौजवानों को, सबको आशीष दे सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है, हमारा परमेश्वर महिमामय राजा है। आइए हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में चलते अपने सर को झुकाते हैं और दुआ करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं पिता, आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने हम सबसे किया और अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जब हम आपके भजन संहिता 24 को YouTube के माध्यम से प्रचार करने जा रहे थे। हे पिता, हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से हे पिता, एक बड़ी गवाही के लिए हर एक को तैयार करे ताकि हर एक के द्वारा खुदावन तेरी इच्छा पूरी हो और तेरे नाम को महिमा मिले। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, आशीष दो। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा टॉपिक है, हमारा परमेश्वर महिमामय राजा है। ये हमारा टॉपिक है। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। भजन संहिता अध्याय नंबर 24 और उसकी आयत नंबर 1 में देखिए क्या लिखा है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ पृथ्वी के ऊपर है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी वो परमेश्वर के हाथ की रचना है। और जो निवास करने वाले जो जगत के अंदर हैं वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ की रचना है और परमेश्वर ने उन सब को बनाया। हालेलुया। यहाँ तक कि पृथ्वी, सब कुछ, आपको जो कुछ आंखें देखती हैं वो सब परमेश्वर के हाथ की रचना है। आयत नंबर 2 में लिखा है, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने पृथ्वी को पानी के ऊपर दृढ़ करके रख दिया है और आकाश को ऊपर टांग दिया। देखिए ना, कोई खंभे हैं ना कोई बल्ली है, लेकिन परमेश्वर ने वो आकाश को कैसे बनाया है और पृथ्वी को कैसे बनाया कि पानी के ऊपर निरंतर उतरती रहती है। आयत नंबर 3 में लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जरा सोच के देखें, क्या आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़े हो सकते हैं? हे मेरे भाई बहनों, खड़े होना तो बड़ी दूर की बात है। जरा सोचे, क्या हम वहां तक जा सकते हैं? जो कि आपके जो कार्य हैं आज के, आप परमेश्वर के पवित्र चरणों तक नहीं जा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई, खड़े होने की तो बहुत दूर की बात है। इस प्रश्न का उत्तर आयत नंबर 4 में लिखा है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जिसके काम निर्दोष हो और जिसका शुद्ध हृदय, वही परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर खड़ा हो सकता है और न कपट से शपथ खाई हो। और जिसने न कपट से शपथ खाई हो और न उसके मन यानी व्यर्थ बातों की ओर लगे, वो परमेश्वर के पवित्र भवन में खड़ा हो सकता है, वही जा सकता है जिसका मन शुद्ध है। कल आपने देखा कि जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर के क्या है, देखेंगे। और परमेश्वर को देखने के लिए आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, परमेश्वर तो खुद आपके पास आता है। बस अपने मन को शुद्ध करें, अपने मन को देखिए, परमेश्वर आपको दर्शन देगा और परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, क्योंकि परमेश्वर के आप इकलौते वारिस हैं, परमेश्वर के आप बेटा और बेटियां हैं। हालेलुया। आयत नंबर 5 में लिखा है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देगा और यीशु मसीह के नाम से आपका उद्धार होगा। आप में वो आशीष मिलेगी जो अभी तक आपको नहीं मिली है। परमेश्वर आज की रात आपको वो बड़ी बड़ी आशीषें देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से,
यदि आपने अपने मन को दीन किया है, अपने मन को नम्र किया, अपने मन को शुद्ध किया है, तो आप परमेश्वर का दर्शन पाएंगे, परमेश्वर को देखेंगे। इससे बड़ा और क्या चाहिए। आयत नंबर 6 में लिखा है, ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूबवंशी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर के खोजी है, परमेश्वर उन्हें दर्शन निश्चित देता है। हालेलुया। और वचन नंबर 7 में लिखा है, हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब खुदावंद यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे न्याय करने के लिए, तो सावधान हो जाओ। यदि आपका दरवाजा छोटा हुआ तो वो आपके पास नहीं आ पाएगा। इसलिए अपने दरवाजे को चौड़ा करो, दरवाजे को ऊंचा करो। इसका मतलब यह है कि अपने मन को शुद्ध, अपने मन को पवित्र, जो इस मंदिर का दरवाजा है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, इस मंदिर का दरवाजा क्या है? एक तो आंख है, दूसरा ये मुख है। ये मंदिर के मेन दरवाजे हैं, इन्हें आप शुद्ध करें, पवित्र करें। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो पराक्रमी राजा जो है वो परमेश्वर है, जो युद्ध में सामर्थी है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वव्यापी है, जो आदि और अनंत काल का पिता है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जरा सोचो, क्या तुम उसके पास जा सकते हो? हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर आएगा तो जरा सोचो आपका दरवाजा कैसा होगा। अपने दरवाजे को चौड़ा करें, ऊंचा करें, अभी आपके पास वक्त है। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। वो भस्म करने वाली आग है, वो तेजोमयी आग है, वो अनंत आग है। वो जब आपके पास आएगा तो जरा सोचो कि आपका दरवाजा सकरा रहेगा या चौड़ा रहेगा। ये चौड़ा रहेगा तो निश्चित है परमेश्वर आपके पास आएगा, आपसे बातचीत करेगा। और यदि सकरा रहेगा तो आपको रिजेक्ट कर देगा, चले जाओ, क्योंकि आपने कभी परमेश्वर के लिए द्वार को खोला नहीं। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे द्वार को खटखटाता हूँ, तुम द्वार खोलो, मैं तुम्हारे घर के अंदर आना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके घर के अंदर आना चाहता है। परमेश्वर आपसे बैठ के बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ खाना खाना चाहता है। लेकिन क्या आप परमेश्वर को खाना खिलाने के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो परमेश्वर आज ही रात आपके घर आएगा और निश्चित है आपके साथ बैठकर वो खाना खाएगा। वो आपसे स्वर्ग के गुप्तम रहस्य वाली बातें प्रकट करेगा, जिनको सुनकर आप स्वर्ग के राज्य में जाने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आज की भजन संहिता को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आए हम भजन संहिता 24 के लिए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हे पिता, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। जो कुछ आप प्रभु जी आके देख सकते हो वो सब कुछ आपके हाथ की रचना है। हे पिता, यहाँ तक मनुष्य भी आपके हाथ की रचना है। हे पिता, मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करके उन्हें बुद्धि ज्ञान विवेक दे, ताकि वो भी अपने दरवाजों को चौड़ा कर सके और ऊंचा कर सके। हे पिता, जब तू आएगा, क्योंकि प्रभु जिसका दरवाजा सकरा होगा उसे तू रिजेक्ट कर देगा। हे मेरे बाप, उनके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कार्य करना पिता, उनके मनों को देना और नम्र करना, और उनके रुपए पैसे में आशीष देना, उनके बिजनेस में आशीष देना, उनके घर परिवार में आशीष देना, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हे पिता, उन्हें धन्य बनाना और अपना गवाह बनाना, ताकि हर एक का के द्वारा खुदावंद आपका राज्य इस पृथ्वी पर मसीह यीशु नासरी के नाम से स्थापित होने पाए और आपके नाम को महिमा मिले। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, आशीष दो। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी को जय मसीह की। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608722815 है। आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर कॉल कर सकते हैं। सभी को जय मसीह की।